मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ब्लड बैंक भी चला रहे हैं अपना ब्लड बैंक के नाम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ें। 9 से 5 बजे के बीच में कभी भी खाना खाने के बाद किसी भी दिन आकर के रक्तदान करें। रक्तदान महादान सबसे पहला। दूसरा क्या है कि अभी हमने लोगों की नॉलेज के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है आस्क डॉक्टर गुप्ता। आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे के लिए सजेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। और हम उसमें अलग-अलग बीमारियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जिसमें हमने कैंसर जैसे रोगों के बारे में भी डिस्कस किया है और रोज़ हम कुछ ना कुछ नया डाल रहे हैं। लोग उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ पाएँ। जी। देखिए, ऊपर से डायरेक्शन आई थी, बैंक जब कहा जाता है ना, तो हर एक कहता है कि भई मैंने 1 यूनिट दिया, तू 2 यूनिट मुझे दे दे। तो वो बैंक जो सिस्टम था, वो गलत था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भई इसे सेंटर रखा जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पुराने नाम चल रहे हैं, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप भी जानते हो कि एक एंटिटी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, अगर गवर्नमेंट हमें अपना ब्लड सेंटर के नाम से रजिस्टर करती है, तो हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं और कई-कई जगहों पे हम सेंटर भी लिखते हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो वेस्टेज की धारणा है ना, वो बड़ी गलत सी है। वेस्टेज क्या है? वेस्टेज नहीं होता। मेरे यहाँ तो कोई वेस्टेज नहीं है, जितना मेरा लगता है मैं उतना लेता हूँ। मेरे यहाँ से 3500 यूनिट्स लगती हैं साल की, 350 यूनिट महीने की मेरी लगती हैं। मैं उतना जो लेता हूँ, उतना देता हूँ। मेरे यहाँ पे कोई डिस्कार्ड नहीं है। डिस्कार्ड क्या होता है? देखो, अगर कोई ब्लड खराब होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड है, जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो हम फेंकेंगे, उसको तो डिस्कार्ड करेंगे। वो डिस्कार्ड नहीं होता। ठीक है ना? अधिकतर अभी तक भी पलवल क्षेत्र में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी ब्लड एक्सपायर नहीं होता, कोई भी ब्लड फालतू में जो है इधर-उधर फेंका नहीं जाता। केवल वही ब्लड जो इन्फेक्टेड है, वही फेंका जाता है। कि मेरा लक्ष्य ये है कि जो पेशेंट है, उसको फ़ायदा पहुँचना चाहिए और डोनर को कोई नुकसान नहीं हो। तो अगर मेरे को लगता है कि डोनर को किसी कारण से नुकसान हो सकता है, तो हम ब्लड नहीं लेते और मुझे लगता है कि अगर जो है पेशेंट को चढ़ेगा, उसको पूरा फ़ायदा नहीं होगा, तो भी हम ब्लड नहीं लेंगे। अगर किसी का खून पतला है, तो लेकर के मैं जो है पेशेंट का नुकसान क्यों करूँगा? तो इसलिए हम जो है ना थोड़े से अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचे। मेरे यहाँ से गया हुआ ब्लड 1 यूनिट 1.5 से 2 ग्राम खून बढ़ा देता है। जबकि और जगह कई बार होता है कि 1 ग्राम भी बढ़ा, नहीं बढ़ा, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और हमारे यहाँ पे पिछले 7 साल में कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इन्फेक्शन, कोई किसी तरीके की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत सरल तरीका है, एनीमिया आजकल हमारी माताओं में, बहनों में ये जो है चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। तो इसके लिए एक टाइम की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बा बना के खाना, ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। एक टाइम की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बना के खाना, खाना खाने के बाद चाय नहीं पीना, गुड़ या मीठा खाना। 2 तीसरा जो है हरे पत्ते वाली सब्जियाँ खाना। ये जो है अगर आदमी कर लेता है, अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट कराए, बॉडी में से ब्लड ज़्यादा ना निकले और बीच-बीच में जो कीड़े हैं, कीड़े की दवाई बीच-बीच में लेते रहें। तो इससे जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है और एनीमिया दूर हो सकता है और हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बात को से एग्री नहीं करता। अगर पहली बात तो ये है ना कि मासिक के कारण जो है, महीने के कारण उनका खून काफ़ी हर महीने जो जाता है, उसके कारण कम हो जाता है। उस कम होने के कारण उनमें अधिकांश लेडीज़ में एनीमिया की कमी रहती है। एनीमिया रहता है, उनमें खून की कमी रहती है। तो अगर उसका अच्छा है 13.5 ग्राम, 14 ग्राम किसी लेडी का है, तो हम ब्लड डोनेशन लेते हैं। पिछले महीने भी हमने 5-7 डोनेशन जो है लेडीज़ की ली है। देखिए, सर्दी में लोग ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी लगाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गर्मी में दिक्कत होगी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स गर्मियों में शिफ्ट हों। सर्दियों में ज़रूरत भी कम पड़ती है, ऑपरेशन भी कम होते हैं, मरीज़ भी कम होते हैं, वैसे ही रिक्वायरमेंट कम होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी सर्दी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, उसको कहें कि जून-जुलाई में लगा, जब एक्चुअल ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद से आते हैं हमारे पास, जून-जुलाई में ब्लड डोनेट करने के लिए भी आते हैं। मैं लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ ब्लड बैंक में स्वतः खुद आके 9 से 5 के बीच में कभी भी रक्तदान, किसी भी दिन रक्तदान करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका।